अपनी हालत तो सही नहीं करते हैं और दूसरे इतनी बड़े इंडिया को अब सुपर पावर बनने जा रहा है, उनको मशवरे दे रहा है आप ऐसे कर लो। तुम्हें क्या तकलीफ है भाई, आप वो इंडिया जाने और कश्मीर जाने। 75-76 सालों से हमने कश्मीर तो बेचा है, चूरन तो बेचा है, तो लिहाजा अब इन बातों से कुछ भी नहीं रखा। आप अपने मुल्क के हालात ठीक करें। यूएसए के अंदर काश पाटिल जो कि इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, इंडियन गुजरात से इनका ताल्लुक है, वो अमेरिका में यूएसए में एफबीआई के डायरेक्टर मुंतखब हो गए। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये अमेरिका में? ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। मतलब इंडियन डायस्पोरा जो है वो काफ़ी मतलब यूरोप में आप देखें, उसके इंग्लैंड के ऋषि सुनक थे, ठीक है, गूगल के सीईओ देख लें, माइक्रोसॉफ्ट के देख लें, तो मतलब इंडियन जो डायस्पोरा है वहाँ पे गए और काफ़ी एजुकेट हुए। 70s 80s में काफ़ी सारी फैमिलीज़ गई, अब उनके जो बच्चे हैं जो वहाँ पे पैदा हुए, ये जो आप बता रही हैं ये मतलब ये बॉर्न इन यूएसए हैं, ठीक है, तो काफ़ी रिकग्निशन मिल रही है। ये है कि वहाँ पे एक तो ये चीज़ है कि वहाँ पे इक्वालिटी है, वो आपकी कास्ट नहीं देखते, आपकी नेशनैलिटी नहीं देखते, मेरिट के ऊपर चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमारे अगर हम कहते हैं कि इंडिया से मुकाबला करें, हम इंडिया से मुकाबला हमारा बनता ही नहीं है। मेरा एक कजन है दुबई गया, वो मुझे बता रहा था कि वो बिजनेस के लिए पैसे देते हैं दुबई में, उधर से ऐसा करते हैं कि बिजनेस के लिए पैसा लेते हैं और लेके पाकिस्तान भाग आते हैं। ऐसे ही है, बैंक लोन जो उधर से मिलता है और वहाँ से वो बैंक लोन लेके इधर भाग आते हैं, और इंडिया वाले जो है ना वो मेहनत करते हैं। हाँ, अब तो इंडिया भी कह रहा है कि भाई कश्मीर कश्मीर करना बंद करो, अगर बात करनी है तो कश्मीर को बंद करो। और कई टाइम से पाकिस्तान की हुकूमत ने कश्मीर कश्मीर बंद भी कर दिया है कि शायद इंडिया हमसे बात कर ले, लेकिन इंडिया तो अभी भी नहीं लिफ्ट करा रहा। देखिए, ये अभी ईद मिलादुन नबी थी और इसने बयान दिया नवाज शहबाज शरीफ ने जी, हम इंशाल्लाह फ़लस्तीन को भी आज़ाद कराएंगे, हम इंशाल्लाह कश्मीर को भी आज़ाद कराएंगे। और तुम तो अपने बच्चों को आज़ाद नहीं करा सकते हो, तुम तो अपने बच्चों को कायल नहीं कर सकते कि पाकिस्तान आ जाओ, पाकिस्तान मुसीबत में, अपने भतीजों को नहीं ला सकते हो, अपने भाई का इलाज नहीं करा सकते हो, और कश्मीर को कैसे आज़ाद कराओगे? जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस ओनली इंडियन चैनल में। आज का टॉपिक वही है, पाकिस्तानी लोगों का जो रिएक्शन है, पब्लिक रिएक्शन इंडियन न्यूज़ के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है। तो अभी उनके पास क्या चैंपियंस ट्रॉफी तो गया, और उनका जो अंदरूनी मामला था, वो जो आपके जो इमरान खान के जो सपोर्टर्स थे जिनका प्रोटेस्ट था वो भी गया, बांग्लादेशियों के ऊपर भी बोलना भी गया, सब कुछ। अभी आप आया नया टॉपिक क्या कि भाई साहब इंडियन लोग, इंडियन डायस्पोरा जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिका में और कनाडा में और बाकी सब जगह पे, ये इतना पावरफुल और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? और इनके कहने के मुताबिक जो है ये उनके जो सिस्टम है उनका पार्ट बनता है। अब हाल फिलहाल नाम किसका आ रहा है? हाल फिलहाल नाम आ रहा है कश्यप पटेल, जिसको कश पटेल बोलते हैं। इनका कहना है कि ये अचानक से बंदा आ गया, इसने डोनाल्ड ट्रंप के उस टाइम में पहले रेजिम में इन्होंने बयान दिया था कि बहुत कुछ उनकी जो सरकार के खिलाफ हो रहा है, ये है वगैरह वगैरह। भाई ये बंदा नया नहीं है, 1980 का बॉर्न है, 44 ईयर्स एज है, लेकिन ये बंदा नया नहीं, ये चीफ रह चुका है उनके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जुडिशियरी डिपार्टमेंट का। तो इस कश पटेल को भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या चुन लिया है एफबीआई के चीफ के हिसाब से। तो सोच ले कितना इम्पोर्टेंट पोस्ट है और कितना ज़्यादा जलन हो रहा है इन पाकिस्तानियों को ये डिस्कस करते हुए कि भाई साहब हम कहाँ वो कहाँ। तो भारत चांद पे पहुंच गया और हम जो है अभी भी झुंझुना लेके हिला रहे हैं। मैं हमारा मिनिस्टर है, अगर मेरे मुंह पे भी आया तो मैं उससे बात करूंगा। जान लगता है कि कांग्रेस इनसे बात भी करती होगी, चलो इन्होंने कांग्रेस के साथ अपना एजेंडा मिला लिया। कांग्रेस क्या, इनके चपरासी से भी वो बात नहीं करती, किस लिए बात करें भाई? इन्होंने हमेशा जब भी उन्होंने को हाथ बढ़ाया दोस्ती का, इन्होंने सबको धोखा दिया है। मैं अभी पहले भी बात कर चुका हूँ कि अगर पाकिस्तान को इंडिया लिफ्ट नहीं कराता ना, मत कराए। कोई हम लूडले लंगड़े हैं, हमें क्या जरूरत है कि इंडिया के पीछे रहना है? कश्मीर को नहीं ना छोड़ रहे। दूसरा, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, अब जिस भी कंट्री में जाएं वहाँ पे उनकी कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पिछले दिनों की खबर है कि विवेक रामास्वामी जो थे उनका ताल्लुक भी इंडिया से था, इंडियन ओरिजिन के हैं, और उन्हें ट्रंप की जो है टीम का हिस्सा बनाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी का हेड उन्हें बनाया गया। यानी वो जितने भी वहाँ पे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उनको जो है वो देखेंगे, और उसके साथ साथ वहाँ पे जो पैसों का लेन देन है उस पे नजर रखेंगे। सही है। मुझे बताएं, इधर तो ये चीज आम हो गई है कि भाई मस्जिदों में जुम्मे के दिन या कुछ भी ऐसे जूते उठाए जाते हैं। क्या आपको लगता है, या देखने वाले बता दें जो हिंदुओं के मंदिर हैं या दूसरे कम्युनिटी, खासतौर पे हिंदुओं के मंदिर
जाएगी, क्या उधर भी बाहर से जूते उठा लिए जाते होंगे? देखा आपने इनका रिएक्शन। दोस्तों दिक्कत पाकिस्तानियों से नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी जो हमारी जो सरकार और नरेंद्र मोदी जी और बाकी सब लोग कहते हैं, बुद्धिजीवी लोग जो कहते हैं कि ये तो गया अपनी मौत खुद मर जाएगा, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ये मानते नहीं है कि इनकी गलती है। और ये हो सकता है इनकी जो परवरिश है, इनका जो कलमा है, वो जो इनका जो मुस्लिम इंक्लिनेशन है उसमें यही होता होगा, वो हमें पता नहीं। लेकिन भाई साहब ये इतने फंडामेंटल है कि इनको कोई चेंज इनको पसंद नहीं है। ये कहते हैं कि भाई साहब इंटरेस्ट लेना कहीं से भी हराम है, नहीं लेना चाहिए, लेकिन इन सब के बैंक अकाउंट खुले हुए हैं और सब जगह दूसरे जगह पे जाकर भीख मांग रहे हैं। मतलब बिना पैसा दिए आप इंटरेस्ट ले रहे हो, भीख मांग रहे हो, वो हराम नहीं है, ठीक है। तो क्या कहेंगे दोस्तों इनका, आप देखिए, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए और कुछ कह नहीं सकते। जय हिंद दोस्तों, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।